हेलो कुणाल वेलकम सिर्फ टू माय अपना चैनल बदला लेने के लिए यार मैं नैना वीडियो से पहले शादी के पोस्ट लिए करने हाँ वाली थी करता बट है। क्या हुआ कि ये ये ना मैं आपको बहुत वीडियो के रोती लास्ट है, में बहुत बताऊंगी। चीखती है, लेकिन यहाँ अभी वीडियो उसकी को शुरू कोई नहीं करते हैं सुनता। बिना वो टाइम वेस्ट शादी किए। की तो तैयारी जैसे में कि आप बिजी हो लोगों को जाते हैं। कल पता ही था और नैना यहाँ और पे अर्जुन पता एक दूसरे चलता है को कि किस कर रहे नैना थे की और दोस्त इशिता नैना की और मम्मा ने कुणाल दोनों देख लिया। रिलेशनशिप में हैं। तो तो हुआ इशिता यूँ कि कुणाल को नैना लेके की मम्मा जाती ने है साइड देखती में है और जाके कहती है सारी कि ये घर में तुमने क्या सबको किया, बता वो भी दिया अपनी बहन के उसके साथ। पापा मुझे को तुमसे सारे ये घर में उम्मीद पता नहीं चल थी गया। कुणाल, तो उसके मैं पापा तुमसे आते हैं प्यार और करके कहते हैं मुझे कि खुद पे नैना शर्म आ तुम्हारे रही है और कि अर्जुन मैंने में क्या कैसे चल रहा है, इंसान मैं से क्या प्यार सुनूँ, किया। तुम्हारी मम्मा क्या तो कह रही है कुणाल मुझसे। कहता है इशिता तुम चुप हो तो जाओ। नैना ने मैं कहा अगर उस वक्त पापा पापा मैं का अर्जुन साथ से नहीं प्यार देता तो करती पापा हूँ, नैना को जान मैंने से उससे मार शादी देते। कर ली है। वो तो कह रहे थे करण से शादी के लिए 1 घंटे में, लेकिन मैं उन्हें शाम तक मना पाया हूँ। मेरे पास एक प्लान है। फिर नैना के पापा नैना को थप्पड़ मारते हैं और तभी नैना का भाई कुणाल आता है। कहता है कि कब से चल रहा है तेरा और इसका, तूने हमारी इज्जत की ज़रा सा भी परवाह नहीं की। तुझे इसलिए हम लोगों ने भेजा था क्या? मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो नैना के पापा कहता है कि नैना तुझे मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, तू आरज़ू को छोड़ दे। मैं करण से बात कर लूँगा, करण से तेरी शादी करवा दूँगा। और करण भी वहीं होता है। तो करण कहता है देखा अंकल, मैंने कहा था ना नैना का कैरेक्टर सही नहीं है, बट मैं फिर भी इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो नैना के पापा कहते हैं शाम को तेरी और करण की शादी मैं करवा दूँगा। नैना कहती है कि प्लीज़ पापा मेरे और आरज़ू के प्यार को समझिए, और ऐसा कहती है तो नैना के पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों को जाके रूम में बंद कर दो। और यहाँ पे पता चलता है कि कुणाल सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए नैना से शादी के लिए हाँ करता है। और नैना बहुत रोती है, बहुत चीखती है, लेकिन उसका कोई नहीं सुनता। सब शादी में बिजी हो जाते हैं। और यहाँ पे पता चलता है कि नैना की दोस्त इशिता और नैना का भाई कुणाल दोनों रिलेशनशिप में हैं। इशिता कुणाल को साइड में लेके जाती है और कहती है कि कुणाल तुमने ऐसा क्यों किया, वो भी अपनी बहन के साथ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो कुणाल कहता है मेरी बात सुनो। इशिता कहती है मुझे तुम्हें अपना लवर कहते हुए भी शर्म आ रही है, मैंने कैसे इंसान से प्यार किया जिसने अपनी बहन के प्यार को नहीं समझा। तो कुणाल कहता है देखो इशिता, अगर मैं उस वक्त पापा का साथ नहीं देता तो वो नैना को मार देते। और वो तो कह रहे थे कि करण के साथ 1 घंटे में नैना की शादी करवाएंगे, लेकिन मैंने शाम तक का टाइम लिया। मैंने एक प्लान बनाया है, अगर तुमसे सुनो तो सही रहेगा। तो इशिता कहती है कि फिर बताओ कुणाल क्या प्लान है। तो कुणाल कहता है देखो मैंने मेरे एक दोस्त से बात की है, 4 बजे की ट्रेन है, मैं 4 बजे नैना और आरज़ू को भगा दूंगा उसके पास। मेरा दोस्त हरियाणा में रहता है, नैना और आरज़ू वहाँ पे सेफ रहेंगे, मैंने उससे बात कर ली है। तो इशिता कहती है ठीक है। तो कुणाल कहता है देखो तुम अभी जाओ सबसे छुप के और इस प्लान के बारे में आरज़ू और नैना को बता दो, ताकि वो 4 बजे रेडी रहें। इशिता कहती है ठीक है। इशिता सबसे छुप के आरज़ू और नैना के पास जाती है और नैना और आरज़ू को सारे प्लान के बारे में बता देती है। ये सुन के नैना और आरज़ू की जान में जान आ जाती है। और नैना कहती है मुझे पता था भैया मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। इशिता कहती है तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो सब संभाल लेंगे। तो नैना कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। इसके बाद 4 बज जाते हैं, कुणाल आता है और नैना और आरज़ू को कहते हैं कि चलो मेरे साथ पीछे के दरवाजे से। सब जाने लगते हैं तो उनकी बहन आ जाती है, नैना की छोटी बहन देख लेती है। तो नैना को लगता है कि अब वो जाके सबको सच बता देगी, लेकिन उसकी छोटी बहन आती है और कहती है कि दीदी तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारे प्यार को कोई नहीं समझेगा। ये सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपनी छोटी बहन को हक करती है। और उसकी छोटी बहन कहती है दीदी अब तुम निकल जाओ, इससे पहले कोई देख ले। तो वो दोनों ट्रेन की तरफ निकल जाते हैं, वो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन जाने ही वाली होती है कि नैना के पापा ट्रेन में आ जाते हैं और उनके बहुत सारे आदमी होते हैं और वो लोग नैना और आरज़ू को ही ढूंढते रहते हैं। और नैना के पापा आरज़ू और नैना को देखने वाले ही होते हैं कि किन्नरों का एक ग्रुप आ जाता है जिसमें नैना और आरज़ू छुप जाते हैं। और नैना के पापा आरज़ू नैना को नहीं देख पाते हैं और वो दूसरी ट्रेन में चले जाते हैं। और नैना और आरज़ू हरियाणा पहुंच जाते हैं। वो हरियाणा पहुंचते हैं, अभी कुणाल का दोस्त जिसका नाम अभी होता है वो उन्हें लेने आया होता है। अभी नैना को अपनी बहन के जैसा मानता है और कहता है कि नैना तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सेफ रखूँगा यहाँ पे। ऐसे कह के दोनों अभी के घर चले जाते हैं।
तो दोनों अभी के घर पे जाते हैं। आरज़ू बहुत डरी और सहमी होती है और नैना उसे हक करती है। नैना भी बहुत डरी होती है लेकिन वो आरज़ू को नहीं दिखाती है और वो आरज़ू से कहती है कि अगर तुम ऐसे कमज़ोर पड़ जाओगी तो कैसे चलेगा, तुम ही तो मेरी हिम्मत हो। यह सुनकर नैना थोड़ी रिलैक्स होती है और वो चुप हो जाती है। दोनों खाना खाकर सोने जाते हैं। नैना आरज़ू को हक करती है और किस करती है। दोनों लेटे रहते हैं तो आरज़ू कहती है नैना अगर हम पकड़े गए तो। नैना कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली। और आरज़ू कहती है मुझे पता है, मुझे इस बात का यकीन है। नैना कहती है आरज़ू तुम्हें तो पता ही है ना, मैं लीगली शादी की है, अगर कोई बात हुई तो हम पुलिस से हेल्प लेंगे। मैं भी पुलिस से हेल्प इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे पापा को कोई मसला हो। तो आरज़ू कहती है मैं जानती हूँ नैना। और फिर आरज़ू के भाई कुणाल का फ़ोन आता है तो कुणाल कहता है कि नैना, तो नैना कहती है भैया तुम ठीक हो ना, वहाँ किसी ने कुछ कहा तो नहीं, किसी को कुछ पता तो नहीं चला। कुणाल कहता है तुम हमारी टेंशन मत लो, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता है। तो नैना कहती है अच्छी बात है भैया। तो कुणाल कहता है नैना मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपना और आरज़ू का फ़ोन तोड़कर फेंक दो कहीं पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये लोग तुम्हें ट्रेस कर ले। तो आरज़ू और नैना कहते हैं ठीक है भैया। कुणाल कहता है कि मैं अभी से बोल दूँगा, वो तुम्हें नया फ़ोन दे देगा, उससे हम दोनों कांटेक्ट करेंगे। तो नैना कहती है ठीक है भैया। तो कुणाल कहता है कि देखो मैंने तुम दोनों का पासपोर्ट बनवाने भेज दिया है, तुम दोनों का पासपोर्ट बन जाएगा तो तुम दोनों यहाँ से बाहर चले जाना और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करना। तो नैना कहती है ठीक है भैया। ऐसा कह के वो कॉल कट कर देती है और आरज़ू और नैना अपना फ़ोन तोड़ कर फेंक देते हैं और दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और सुबह एक आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलो, अभी कहाँ छुपा रखा है नैना और आरज़ू को, बाहर निकालो ना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। ये सुनकर नैना और आरज़ू की आँख खुल जाती है तो अभी दौड़ा हुआ आता है। अभी वो कहता है कि नैना बाहर तुम्हारे पापा खड़े हैं, तुम दोनों टेरेस पर जाओ। अभी कहते हैं तुम दोनों टेरेस पे चले जाओ और टेरेस पे किसी की भी आने की आवाज़ आएगी तो तुम दोनों दूसरे टेरेस पे चले जाना, वहाँ मेरी दोस्त रश्मि का घर है, तो वहाँ पे तुम्हारे पापा लोग नहीं आएंगे। और ऐसा कह के नैना और आरज़ू दोनों टेरेस पर भागते हैं और अभी दरवाज़ा खोलता है तो नैना के पापा कहते हैं कहाँ छुपा रखा है नैना और आरज़ू को। तो अभी कहते हैं चाचा जी नैना तो यहाँ नहीं है और आरज़ू कौन है। तो अब नैना के पापा कहते हैं देखो भी हमसे ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो, हमने उनका नंबर ट्रेस किया था और यहाँ का ही आया था। तो भी कहता है नहीं चाचा जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ तो नैना नहीं आई। ऐसे कह के तो और नैना के पापा कहते हैं सारा घर में ढूंढो। तो उनके सारे आदमी सारे घर में ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें नैना और आरज़ू कहीं नहीं मिलती है। तो वो सब जाने लगते हैं तो एक आदमी कहता है बॉस हमने छत पर तो देखा नहीं। तो सारे छत पर जाते हैं, आवाज़ सुनकर नैना और आरज़ू दोनों दूसरी छत पे कूदने जाते हैं बट आरज़ू के पाँव में चोट लग जाती है और सब छत पे आते रहते हैं। नैना आरज़ू को लेके कूद जाती है और दोनों नीचे लेट जाते हैं जिससे उन्हें कोई नहीं देख पाता और नैना और आरज़ू बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जब उन दोनों को नैना और आरज़ू नहीं मिलते हैं तो वो लोग बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाते जाते नैना के पापा भी से कहते हैं देखो अभी अगर हमें पता चला तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे बेटे के दोस्त। तो अभी कहता है चाचा जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ऐसा कह के सारे घर से बाहर चले जाते हैं। नैना और आरज़ू काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो अभी रश्मि के घर पे जाता है, रश्मि को सारी बातें बताता है। तो रश्मि कहती है तुम दोनों टेंशन मतलब तुम दोनों मेरी दोस्त के घर चले जाओ जो कि दिल्ली में रहती है, जिसका नाम काजल होता है, उसे मैं समझा दूँगी सब। तो नैना और आरज़ू कहते हैं वहाँ जाना सेफ़ होगा। तो रश्मि कहती है हाँ बहुत ज़्यादा सेफ़ होगा, तुम्हारे पापा के आदमी वहाँ तक सोच भी नहीं पाएंगे। तो नैना और आरज़ू कहती है ठीक है हम चले जाते हैं और ऐसा कह के वो दोनों ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। तो दोनों ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं तो वहाँ पे रश्मि की दोस्त काजल पहले से ही आती है उन दोनों को लेने। तो वो दोनों काजल से मिलते हैं और काजल कहती है तुम दोनों टेंशन मतलब तुम दोनों जितने दिन चाहो हमारे घर रह सकते हो। और नैना और आरज़ू कहती है थैंक यू और दोनों घर पे पहुँचते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होती है तो नाश्ता करने के लिए रश्मि और आरज़ू बाहर आते हैं। तो नैना कहती है दीदी
आप शादीशुदा हो? तो काजल कहती है जी हाँ। तो कहते हैं दीदी आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? तो बोलते हैं वो यहाँ काम नहीं करते, वो दूसरी सिटी में काम करते हैं। तो नैना आरज़ू ज़्यादा नहीं पूछते और वो दोनों फिर नाश्ता करते हैं। फिर ऐसे ही उन दोनों को वहाँ रहते रहते 15 दिन गुजर जाते हैं। तो जैसा कि 15 दिन गुजर चुके थे तो रश्मि और आरज़ू का डर भी काफ़ी कम हो जाता है। वो दोनों भी अब रिलैक्स फील करने लगते हैं। तो तीनों बैठ के बात करते रहते हैं। तो काजल के हस्बैंड का फ़ोन आता है और कहता है काजल मैं घर वापस आ रहा हूँ, मैं काफ़ी थक गया हूँ यहाँ पे, मैं वहाँ आके आराम करूँगा। तो काजल खुश हो जाती है और कहती है ठीक है आप आ जाओ, मुझे आपको किसी से मिलाना है, मेरे 2 दोस्तों से। तो काजल का हस्बैंड कहता है ठीक है। तो काजल खुशी से बोलती है नैना और आरज़ू को कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, वो बॉडी बिल्डर है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तुम दोनों टेंशन मत लो, वो तुम दोनों की बहुत हेल्प कर देंगे, तुम दोनों की अच्छी हेल्प हो जाएगी। तो नैना और आरज़ू काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो फाइनली कल हो जाता है। आज काजल का हस्बैंड आने वाला है। तो काजल कहती है कि नैना और आरज़ू क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो, तुम इतने दिन घर में रही हो, बाहर आओगे तो तुम दोनों को अच्छा फील होगा। तो नैना और आरज़ू भी थोड़ा जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बट रेडी हो जाते हैं कि उन्हें भी काजल की बात सही लगती है। वो दोनों बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। काजल एयरपोर्ट पे वेट करती रहती है अपने हस्बैंड का और वो अपना फ़ोन गलती से ही गाड़ी में भूल जाती है। तो उसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है जो कि कट हो जाता है स्क्रीन पे। उसके हस्बैंड की फ़ोटो देख के नैना काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड कोई और नहीं, उसके पापा का एक आदमी होता है। तो नैना ये बात आरज़ू को बताती है। आरज़ू भी काफ़ी घबरा जाती है। वो कहती है अब क्या होगा? तो नैना कहते हैं चलो गाड़ी से बाहर चलते हैं। वो दोनों कार से उतरने लगते हैं कि काजल और उसके हस्बैंड की आने की आवाज़ आती है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और तभी काजल का हस्बैंड गेट खोलता है और गेट खोलते ही वो दोनों नैना और वो आरज़ू और नैना को देख लेता है और वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और कहता है तुम दोनों को हम लोग इतने दिन से ढूंढ रहे हैं और तुम दोनों मिली भी तो कहाँ? मेरी कार में। ऐसे कह के वो हंसने लगता है। कहता है मैं अभी बॉस को फ़ोन लगाता हूँ और बताता हूँ कि मिल गए वो दोनों, वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम दोनों ने हमें काफ़ी दौड़ाया है। ऐसा कह के वो फ़ोन लगाने लगता है। तो काजल कहते हैं इन लोगों को आप कैसे जानते हैं? ये दोनों तो मेरी दोस्त हैं। तो उसका हस्बैंड कहता है ये दोस्त नहीं है, ये मेरे बॉस की बेटी है नैना और ये उसकी माशूका है, इनके गंदे रिश्ते का तुम्हें नहीं पता क्या? तो काजल कहती कुछ नहीं है, वो चुप हो जाती है। फिर नैना काजल का हस्बैंड फ़ोन लगाने लगता है। तो काजल अपने हस्बैंड से कहती है आप रुकिए प्लीज़, मेरी बात सुन ले। तो उसका हस्बैंड कहता है हाँ बोलो क्या हुआ? तो काजल कहती है देखो मुझे पता है लोगों का रिश्ता गंदा नहीं है, ये दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हैं, इनकी यही गलती है, आप ऐसा ना करें इन दोनों के साथ। तो काजल का हस्बैंड कहता है देखो तुम मेरे काम के बीच मत हो, इन दोनों ने हमें बहुत भगाया है। तो काजल की बात नहीं सुनता, उसका हस्बैंड और कॉल करने लगता है। काजल अपने हस्बैंड का फ़ोन छीन के तोड़ देती है और कहती है नैना आरज़ू तुम दोनों यहाँ से भागो। आरज़ू नैना को लेके भागने लगती है। तो नैना कहती है आरज़ू रुको। तो आरज़ू कहते हैं क्या हुआ नैना, भागो यहाँ से। तो नैना कहती है हम कब तक भागेंगे, आज नहीं तो कल ये दोनों हम दोनों को पकड़ ही लेंगे। तो नैना आरज़ू से कहते हैं एक ना एक दिन ये लोग हमें पकड़ लेंगे, अब बस बहुत हुआ। ऐसा कह के वो अपने पापा को फ़ोन लगाती है। तो नैना अपने पापा से कहते हैं कि हम लोग घर आ रहे हैं। तो नैना के पापा कहते हैं हाँ आ जाओ। तो नैना और आरज़ू अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं। वहाँ पे उसके पापा के आदमी और उसके पापा उसे लेने आए होते हैं और कहते हैं आखिर तुम दोनों मुझे मिल ही गई। और नैना के पापा नैना के ऊपर हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम दोनों खुद आगे, वरना हम ढूंढ लेते तुम लोगों को, एक ना एक दिन तुम लोग हमारे हाथ आ ही जाती, हमसे बच के जाना कहा था तुम्हें। तो नैना कहते हैं पापा मार दीजिए हमें, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तो आप हमें सुकून से जीने भी नहीं देंगे। तो नैना के पापा कहते हैं तुम्हारा मरना तो तय है, क्योंकि तुम जैसा लोगों को जीने का कोई हक नहीं है जो अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर दें, वो भी एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए। तो आरज़ू कहते हैं कि आज आरज़ू मुझे आपसे ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है, आप मेरी नज़रों में गिर गए हैं। ऐसा सुनकर नैना के पापा और गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर गन करते हैं। तो नैना की मम्मा आ जाती है तो वो रोकती है। तो नैना के पापा नहीं रुकते हैं। तो नैना के पापा नैना को शूट करने वाले होते हैं कि तब से पुलिस आ जाती है और पुलिस के साथ कुणाल होता है। कुणाल
कुणाल कहता है कि मेरे पापा को अरेस्ट कर लो, तो सब पुलिस नैना के पापा को पकड़ लेती है, क्योंकि नैना और आरज़ू ने लीगली शादी की होती है, कोर्ट में सबकी इजाज़त से, तो उनका रिश्ता लीगल होता है। ऐसा होने की वजह से नैना के पापा को अरेस्ट कर लिया जाता है, और नैना का भाई नैना को कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें और आरज़ू को कोई अलग नहीं कर सकता। और नैना बहुत रोती है, नैना कुणाल को हक करती है और कहती है थैंक यू भैया, तुम नहीं आते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। तो कुणाल कहता है कि जब तक मैं हूँ मेरी बहन को कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी ये नैना और आरज़ू काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन नैना काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उसके पापा जेल में चाहते हैं। तो नैना अपने पापा से बहुत प्यार करती है, सबके बावजूद भी उसका प्यार अपने पापा के लिए बिल्कुल कम नहीं होता। तो वो दोनों टेरेस पे होते हैं, तो नैना कहते हैं आरज़ू, मैं मेरे पापा को ऐसे नहीं देख सकती। तो आरज़ू कहती है मैं समझती हूँ, हम दोनों पापा को बाहर लाएंगे। तो नैना नीचे जाते हैं और सबसे कहते हैं कि कल हम दोनों मुंबई जा रहे हैं, हम दोनों यहाँ नहीं रह सकते, मेरा काम भी काफ़ी दिन छूट गया है। तो उसके घर वाले रेडी हो जाते हैं, तो कल नैना और आरज़ू मुंबई वापस जाने वाले होते हैं। तो नैना कहती है कि आरज़ू मैं जा रहा हूँ पापा को बाहर निकालने। तो आरज़ू कहती है ठीक है जाओ। तो नैना सबको बोल के जाती है कि मैं 1 घंटे बाद आ जाऊँगी। तो सब कहते हैं कहाँ जा रहे हो। नैना ने कहा बस मैं 1 घंटे बाद आ जाऊँगी। तो चली जाती है। उसके बाद 1 घंटे बाद नैना आती है, सब नैना को देखने लगते हैं। तो नैना कहती है कि मेरे साथ कोई आया है। तो सब देखते हैं, तो साथ में इसके आगे का मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि नैना के पापा उन दोनों को एक्सेप्ट करते हैं कि फिर वही सीन होता है, और कुणाल का क्या होता है, सॉरी करण का क्या होता है, करण क्या करता है, क्योंकि वो तो शादी करने के लिए रेडी हो गया था। तो ये सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। मैंने शुरू में बताया कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी। यार प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने 20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, और मैं जिस ऐप से किया था ना, वो ऐप पता नहीं क्या हो गया उसमें, तो मेरी वीडियो डिलीट हो गई। तो फिर मैंने कल ही वीडियो बना लिया था, मैंने सोचा कल ही अपलोड कर दूँगी, बट नहीं हो पाया, तो मैंने आज वीडियो डाल के अपलोड किया है। और बाकी मैं आपको लोगों को अगले पार्ट में बताऊँगी, और अगला पार्ट में शायद ये स्टोरी ख़त्म हो जाए, मैं न्यू स्टार्ट करूँ, ये तो आप लोग बताओ, बिकॉज़ आप लोग जैसा बताओगे वैसे ही होगा। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।